राज्य मंत्रिपरिषद ने उज्ज्वल झारखंड योजना और पायलट ट्रेनिंग एकेडमी दुमका के गठन समेत 23 प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा। कृषि मंत्री बादल ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के झारखंड पवेलियन का किया उद्घाटन। कहा, इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में दी जा रही कई सुविधाएं। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में की छापेमारी। सीसीटीवी फुटेज जब्त। पीएमएलए कोर्ट से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत, कोरिया और जापान चीन के बीच मुकाबला आज। ओलंपिक क्वालिफायर की भी झारखंड को मिली मेजबानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को उनके कार्यकाल का 1 साल सफलतापूर्वक पूरा होने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, उभरती प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय व्यापक रणनीति साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इसके साथ ही पश्चिम एशिया क्षेत्र के विकास और इजरायल और हमास के बीच संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जान के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। वो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता और निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से भी टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिमी एशिया क्षेत्र के विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र के विकास पर विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद, बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और नागरिकों की जनहानि पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान का आह्वान किया। उन्होंने इस क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के महत्व पर बल दिया। उन्होंने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करते रहने को लेकर प्रतिबद्धता भी दोहराई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते को 42 से बढ़ाकर 46% करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। श्री सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना शुरू करने, दुमका में पायलट प्रशिक्षण अकादमी के गठन, वर्ष 2024 के सार्वजनिक अवकाश का कैलेंडर, पीपीपी मोड पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन और झारखंड जगुआर के कर्मियों के विशेष सुविधा और महंगाई भत्ते में संशोधन से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की। संबंधित ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाएगा और कुल 30 बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा। और उन 30 में से 15 जो बच्चे होंगे उनको राज्य सरकार की तरफ से फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध कराया जाएगा। उसका जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी और उस पे कुल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 9,10,98,540 रुपया खर्च होगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रांची के नजदीक चेरी में रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस में एकेडमिक जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, रिक्रिएशनल जोन, रेसिडेंशियल जोन, बफर जोन और एक्सटेंशन जोन मेंटेनेंस फ्री हो गई। इसके रख रखाव के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही यहां की जमीन की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भवन का निर्माण हो। इसके लिए कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले जमीन के हिसाब से पूरी योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। श्री सोरेन कल प्रोजेक्ट भवन में रांची विश्वविद्यालय के नए कैंपस के विकास को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ट्राइबल यूथ फेस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में 26 और 27 नवंबर को आयोजित होने वाले ट्राइबल यूथ फेस्ट में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि इस फेस्ट में राज्य के सभी 32 जनजातीय समूह के कलाकार और अन्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि मंत्री बादल ने कल प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के झारखंड पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में कई सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर झारखंड सहित पूरे देश की खाद्य सामग्रियों को एक साथ उद्यमियों को देखने का अवसर मिलता है। इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत युवाओं को सारी फैसिलिटी दी जा रही है। कोई यदि अपना यूनिट झारखंड में लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए झारखंड सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। वर्ल्ड फूड इंडिया में आयुष मंत्रालय का भी स्टॉल लगा है जिसमें लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। आयुष विधा केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है बल्कि वो स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। आयुष पद्धति में बहुत सारा आहार के ऊपर वर्णन भी है और प्रैक्टिस भी है। यही देखने को मिल रहा है प्रगति मैदान में लगे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के आयुष मंत्रालय के स्टॉल में। 300 स्क्वायर मीटर में लगे आयुष मंत्रालय के स्टॉल में कई स्टार्टअप को जगह दी गई है। चाहे बात मिलेट यानी श्री अन्न की हो या गर्भावस्था से पहले और बाद में कैसे आयुर्वेद का आहार फायदा करता है उसका भी प्रोडक्ट यहाँ लगा है। आयुर्वेदिक बेस पे प्री एंड पोस्ट नेटल फूड का है कि जब बच्ची गर्भवती होती है तब से लेके बच्चा डिलीवर होने तक एवरीथिंग न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से पर मंथ वाइज एंड बाद में पोस्ट डिलीवरी दिया जाता है। हम अभी 3 प्रोडक्ट्स मेनली बना रहे हैं, जैसे कि एक प्रोटीन बार जो कि 100% नेचुरल है और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स से भरी हुई है, और है एक स्मार्टी बार जो कि बच्चों के लिए बनाई हुई एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जो कि उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। कि सभी को टेस्ट चाहिए लेकिन हेल्थ के बारे में कोई सोचता नहीं है। सो वी वांट टू प्रूव देम कि आयुर्वेद टेस्टी भी हो सकता है। पहले सबको लगता है कि आयुर्वेद कड़वा होता है लेकिन दैट इज अ मिथ। तो वो मिथ को हम सर चेंज करना चाहते हैं कि आयुर्वेद टेस्टी भी हो सकता है। तो उसके लिए सर हमने ऐसे पोषक पैनकेक्स हो गया सर, फिर सर चाय मसाला, छाछ मसाला और आयुर्वेदिक मिल्क शेक का इंस्टेंट प्रीमिक्स इत्यादि कई सारे प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए जो कि डेली लाइफ में वो यूज कर सकते हैं और उसी में ही आयुर्वेद को इनकॉर्पोरेट किया है ताकि वो आयुर्वेद का भी लाभ ले सके। यहाँ पर लगे सभी प्रोडक्ट रिसर्च आधारित हैं। उसी प्रोडक्ट को आयुष आहार में शामिल किया गया है जो FSSAI के मानदंडों पर खरे उतरे हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं उनमें गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो रेसिपीज है हमारी, जैसे हमारी 50 प्रकार की तो खिचड़ी है उदाहरण के रूप में, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम अभी यहाँ पर इसी में हमने एक डायबिटिक के लिए एक सूप, मतलब डायबिटीज के लिए हेल्दी सूप वो हमने प्रपोज किया है। फिर हेल्दी आटा, मल्टीग्रेन के आटे जो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग काम करें, ऐसे कस्टमाइज ऐसे हमने शोकेस किया है। तो इट्स नॉट ओनली कुकीज एंड चॉकलेट्स, इट इज समथिंग मोर देन दैट। तो वो हमने इसको यहाँ बीते कुछ वर्षों में आयुष क्षेत्र में नई ताजगी आई है। साथ ही साथ आयुष प्रोडक्ट की मांग देश के अलावा दुनिया भर में बढ़ी है। FSSAI के साथ मिलकर एक अलग से आयुर्वेद आहार को नोटिफाई किया गया है। बीते 9 साल में आयुष के मार्केट में 8 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां आयुष का मार्केट $3 बिलियन था, आज वो $20 बिलियन हो गया है। नितेन सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।
आईसीटी विश्वविद्यालय हजारीबाग के तरबा खरबा स्थित सभागार में कल ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें ग्रेटर नोएडा, पश्चिम बंगाल, रांची, रामगढ़, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग सहित अन्य जगहों से 160 से अधिक एग्रीकल्चर, आईटी समेत अन्य विभाग के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और प्रगतिशील किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुनीश गोविंद ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि के नए तकनीकों को आम लोगों तक पहुंचाना है ताकि आधुनिक तकनीक का कृषि के क्षेत्र में उपयोग आसान बन सके। की पढ़ाई अलग होती थी, अब जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर संभव नहीं है और ड्रोन टेक्नोलॉजी उसी का एक पार्ट है और बहुत ही उपयोगी चीज़ है जो आने वाले समय में हमारे देश के कृषि के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खूंटी की पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी टीम ने कल मारंगहादा थाना क्षेत्र के मारंगहादा बाजार टांड में छापेमारी कर 2 बदमाशों को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। छापेमारी टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मारंगहादा बाजार टांड में छापेमारी कर 2 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। पकड़ाए गए व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके पास से एक देसी कट्टा जो लोडेड था, साथ में 2 जिंदा गोली भी बरामद किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही इसके उपरांत 2 गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा अपना नाम पूछे जाने पर उन लोगों ने अपना नाम रामसाय मुंडा उर्फ चड्डी, पेशर समराय मुंडा जो ग्राम साले हाथू थाना साइको का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति महादेव मुंडा जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है, वो पिता बुधराम मुंडा जो भी ग्राम सालेहातू थाना साइको का ही रहने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने रांची जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा के केंद्रीय कारागार में कल घंटों छापेमारी की। इस दौरान जमीन घोटाले को लेकर जेल में बंद आरोपियों के वार्ड को खंगाला गया और सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए, जिसकी जांच की जा रही है। उधर पीएमएलए कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गिरिडीह में गरीब लोग इस योजना का लाभ उठाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के रानी खावा निवासी प्रीतम यादव अपेंडिक्स से पीड़ित थे। 2 वर्षों से दर्द से वो तड़प रहे थे, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि गोल्डन कार्ड से इसका इलाज संभव है, तो उन्होंने नवजीवन नर्सिंग होम में अपना ऑपरेशन कराया। मुफ्त में खाना, मुफ्त में इलाज और मुफ्त दवा मिलने से वे बेहद खुश हैं। 2 साल से मेरा था हर्निया, इसके कारण इलाज नहीं कर पाते हैं। अभी सरकार के थ्रू से फ्री मेरा इलाज हुआ। हर्निया था, मेरा भाई है, मतलब स्मार्ट सरकार से हो गया है, मतलब हम खुश हैं। दूसरी लाभुक जरीना के पेट में पथरी थी। धरियाडीह की रहने वाली जरीना भी गरीबी के कारण इलाज नहीं करवा पा रही थी। उसका भी मुफ्त में इलाज हो गया। उसका भाई भी मुफ्त इलाज होने से बेहद खुश है और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहा है। 2 साल से बहुत परेशानी थी, गॉल ब्लैडर में इसका पथरी था, तो पैसा की दिक्कत को ऐसे इलाज नहीं करवा पा रही थी। तो अभी स्मार्ट कार्ड द्वारा यहाँ इस हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ है और अभी बिल्कुल ठीक है। राजेंद्र नगर के रहने वाले सुरेश यादव भी अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान थे। उन्हें भी गरीबी में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का सहारा मिला। वो इलाज करवाकर संतुष्ट हैं और सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो इलाज नहीं करा पा रहे थे पैसा के कारण, तो आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज हुआ फ्री में। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। नवजीवन नर्सिंग होम के एमडी स्वाति बगेडिया का कहना है कि उनके अस्पताल में अभी सभी तरह का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन जल्द ही आईसीयू वार्ड में भी इलाज शुरू हो जाएगा और जल्द ही आयुष्मान भारत के मरीजों को गिरिडीह में सभी तरह का इलाज मिल पाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे अस्पताल नवजीवन नर्सिंग होम में हर तरह की जनरल सर्जरी जैसे हर्निया, अपेंडिक्स की सुविधा उपलब्ध है। सरकार की इस योजना तहत जिन लोगों को लाभ उठाना हो, फ्री में अपना इलाज कराना हो,
वो नवजीवन नर्सिंग होम आके अपना इलाज करा सकते हैं। सिर्फ गिरिडीह ही नहीं बल्कि सभी जिलों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा विधायक कोचे मुंडा ने कोचा पाकरटोली गांव के बीच कारो नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक दल के लोग गरीबों और आदिवासियों की जमीन लूट रहे हैं वे ही भाजपा पर जनजातियों को लूटने का आरोप लगाकर गांव वालों को बरगला रहे हैं। पलामू विधायक आलोक चौरसिया ने चैनपुर प्रखंड के रबदा पंचायत में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण होने से ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा होगी। दुमका जिले के पाकुड़िया से वर्धमान जा रही एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये घटना जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव के पास घटी। दुर्घटना में करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मौके पर पहुंचे शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पलामू जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण तहत मतदाताओं को जागरूकता करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर 3 मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। रांची जिले के नगरी थाना क्षेत्र के ललगुटवा में देर शाम बाइक सवार अपराधियों ने एक होटल संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीण एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की ओर से कई विषयों को लेकर राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनकारी विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार, झारखंड राज्य सहकारी बैंक की समस्याओं, मोटिया मजदूर, मनरेगा कर्मियों, कोयला उद्योगों में भ्रष्टाचार, कोयला चोरी रोकने सहित अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दुमका जिले के हंसडीहा दुमका स्टेट हाईवे पर हंसडीहा थाना क्षेत्र के रामगढ़ मोड़ के समीप केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से भारी मात्रा में केमिकल हाईवे पर बहने लगा। केमिकल को खाद्य पदार्थ समझकर स्थानीय लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा चिकित्सकों, हेल्थ मैनेजर, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन के कुल 27 विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन आमंत्रित किए गए थे। इसके विरुद्ध विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सकों की नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है। शेष पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। खूंटी की पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गठित छापेमारी टीम ने मारंगहादा थाना क्षेत्र के मारंगहादा बाजार टांड में छापेमारी कर 2 बदमाशों को 1 देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में लूट के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रांची की ट्रैफिक पुलिस लगातार यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में मिकॉन चौक, देवेंद्र माझी चौक, राजेंद्र चौक, रतन पीपी चौक, करबला चौक और सर्जना चौक तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 193 वाहनों का चालान काटा गया। रांची जिले के रातू थाना पुलिस ने रिंग रोड तिलता स्थित कमलेश नगर के घर में छापेमारी कर 7 किलोग्राम अफीम बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने रघुवीर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। वो मूल रूप से चतरा के राजपुर का रहने वाला है। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन की ओर से रांची के आर्मी ग्राउंड में दिवाली मेला का आयोजन किया गया है। ये मेला 6 नवंबर तक चलेगा। मेले में हस्त निर्मित सजावटी वस्तुओं, परिधानों समेत घरेलू उपयोग की चीजें खूब बिक रही हैं। नजदीक है, इसको लेकर लोग घरों की साफ सफाई समेत दूसरी तैयारियों में जुटे हैं। धीरे धीरे दिवाली का खुशनुमा माहौल बनता दिख रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो हर वर्ष की तरह यहां मोरहाबादी में लगे दिवाली मेले ने रांची वासियों को पूरी तरह दिवाली के उत्साह से भर दिया है। मेले में हस्तशिल्प वस्तुओं, परिधानों, श्रृंगार और सजावटी सामानों की कोई कमी नहीं है। बड़ी बात यह है कि ज्यादातर स्टॉल महिला समूह की दीदियों के हैं। वो उन लोग से तो हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। हर साल वो लोग आते हैं और जब मेला शुरू भी नहीं होता उससे पहले ही उन लोग के फोन सब आ जाते हैं कि हम लोग आना चाहते हैं। तो हम लोग खुद ही उत्साहित होते हैं उन लोग को इनवाइट करने के लिए और वो लोग आके यहाँ पे खुश होते हैं। मेले की एक और खास बात है कि यहाँ परंपरागत मोटे अनाजों के प्रति लोगों की दिलचस्पी दिख रही है। मड़ुआ, रागी और दूसरे मिलेट्स के व्यंजन और मिठाइयाँ खूब पसंद की जा रही हैं। ये देखिए, मड़ुआ, रागी, मिलेट्स, ये अभी हेल्थ प्रोडक्ट आप बोल सकते हैं दिस इज द सुपर फूड नाउ। तो रिस्पांस आ रहा है
जो हेल्थ कॉन्शियस है और चाहते हैं कि हेल्दी खाए, है ना, अच्छा खाए, तो वो वैसे क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं। मेले में जहां व्यवसाय हो रहा है तो सामाजिक सहभागिता की भी चर्चा है। मेले में ज्ञानोदय गोड्डा ने अपनी जानकारी साझा करने के वास्ते स्टॉल लगाए हैं। दरअसल जिला प्रशासन और अडानी फाउंडेशन मिलकर गोड्डा में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बौद्धिक और कौशल विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। तो ज्ञानोदय गोड्डा जो एक प्रोजेक्ट है गोड्डा में चलाया जा रहा है अडानी फाउंडेशन और वहाँ के जिला प्रशासन के सहयोग से, जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे स्मार्ट क्लास लगाया जाए। जैसे अभी तक हम लोग जानते होंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पे अडानी फाउंडेशन के द्वारा और वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐसा पहल चलाया गया जिसका नाम ज्ञानोदय गोड्डा है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट क्लासरूम के जरिए पढ़ रहे हैं। मेला के आयोजनकर्ताओं की माने तो इस मेले का पहला उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि दिवाली में उनका घर भी खुशियों की रोशनी से भर जाए। दिवाली जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आती है। उम्मीद है जेसोवा का ये दिवाली मेला सैकड़ों लोकल आर्टिजन्स की दिवाली को भी खुशियों से सराबोर कर देगा। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने संताल परगना और कोल्हान समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ इलाकों में वज्रपात भी हो सकती है। वहीं 5 और 6 नवंबर को सवेरे कोहरा छाया रहेगा। 9 नवंबर से आसमान साफ होने के बाद तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। राजधानी रांची समेत देश के कई राज्यों में कल देर रात लगभग 11:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि झारखंड में भूकंप की वजह से किसी भी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप का केंद्र नेपाल था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.4 रिकॉर्ड की गई। और जाजरकोट में हुई है। यहां कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। जान माल का काफी नुकसान भी हुआ है। मलबे में अब भी कई लोग दबे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के मुताबिक अन्य जिलों से भी कई लोगों के घायल होने और संपत्ति के नुकसान की भी खबरें हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। राष्ट्रीय भूकंप माप केंद्र ने बताया है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामिनडाडा इलाके में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप से हुई भीषण तबाही पर दुख व्यक्त किया है। भूकंप के कारण हुई जनहानि और क्षति से अत्यंत दुखी हूं। भारत नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है और हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। रांची में खेली जा रही विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। ये मैच रात्रि 8:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पहले सेमीफाइनल में जापान और चीन की टीमें आमने सामने होंगी। इधर राज्य सरकार द्वारा विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाली 6 टीमों के खिलाड़ियों के सम्मान में कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होंगझो एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। and Johar on Park. हॉकी इंडिया की वार्षिक आम सभा कल रांची में हुई। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने बताया कि टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है वो संघ की सक्रियता के कारण संभव हुई है। हॉकी इंडिया लगातार हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रही है।
एशियन गेम्स और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी महिला हॉकी टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। वहीं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी रांची को देने की औपचारिक घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के जनजातीय नायकों को मान सम्मान मिल रहा है। ऐसी ही एक क्रांतिकारी थे अमर शहीद सिद्धू कान्हू। आइए देखते हैं सिद्धू कान्हू की जीवनी के बारे में। टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। सिद्धू और कान्हू मुर्मू स्वतंत्रता आंदोलन के दो ऐसे वीर पुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों को अपने तीर धनुष के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू सगे भाई थे जिन्होंने 1855 और 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में है। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 में हुआ था, जबकि कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 में हुआ। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 में ब्रिटिश सत्ता साहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। 30 जून 1855 को और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने उज्जवल झारखंड योजना और पायलट ट्रेनिंग एकेडमी दुमका के गठन समेत 23 प्रस्ताव को दी मंजूरी। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ा। कृषि मंत्री बादल ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया के झारखंड पवेलियन का किया उद्घाटन। कहा, इंडस्ट्री एग्री समन्वय के तहत झारखंड में दी जा रही कई सुविधाएं। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में की छापेमारी। सीसीटीवी फुटेज जब्त। पीएमएलए कोर्ट से जेल में बंद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज। और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत, कोरिया और जापान चीन के बीच मुकाबला आज। ओलंपिक क्वालिफायर की भी झारखंड को मिली मेजबानी।